इस बार 26 जनवरी को जो देखने को आया और आपके माध्यम से भी सारे ज़िले की जनता को पता लगा कि जो 26 जनवरी के दिन जो अयोग्य लोग, ये जितनी सूची 350 के लगभग की जो सूची है, जो सोशल मीडिया पर भी जो वायरल है, तो कुलवंत जी इसके अंदर 50% से ऊपर, आधे से अधिक लोग, 2, 4, 5, 7, 10 होते तो शायद हम भी नहीं बोलते, लेकिन आधे से ज़्यादा का मतलब आप इसको मान लो 100, इसमें मतलब 200 से ऊपर लोग बिल्कुल अयोग्य है, जिनका इस सम्मान पे कोई अधिकार नहीं। तो वो किसी योग्य व्यक्तियों के सम्मान छीन करके, उनके नाम काट करके इन लोगों को दिए। तो आज का मेरा मकसद है पानीपत उपायुक्त से मिल करके इसकी जांच कराने का, और जिन अयोग्य लोगों को ये अवार्ड दिए उनसे जल्द इन अवार्डों की वापसी की जाए। तो मैं एक का नाम लूँगा तो मैं सबके नाम इसमें रख नहीं पाऊँगा। इसमें सारे शहर की जनता को, सारे ज़िले की जनता को और आप लोगों को सबको पता है इसमें जो अयोग्य लोग हैं, और कुछ लोग योग्य हैं, कुछ लोग इस लायक थे कि उनको दिया जाए, लेकिन इनमें से 70% लोग, 70% लोग बिल्कुल अयोग्य, बिल्कुल एक ये घातक संकेत है। और ऐसे लोग आंखें बंद करके उनका नाम दे दिए, उनके नाम उसके ऊपर लिख दिए। और मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेट ऐसे देखे जिन पर नाम लिखा, उस पर लिख दिया समाज सेवी, आगे ना उसके काम का जिक्र है, ना उसकी योग्यता का जिक्र है। जो पानीपत के गुरुद्वारे थे, मैं बिल्कुल अपने दोनों हाथ जोड़ करके मैं पानीपत ज़िले की तरफ से सभी गुरुद्वारों का इतना धन्यवादी हूँ, क्योंकि हम लोग अपने दफ्तर पर बैठ के, अपने घरों में बैठ के, कार्यालय पर बैठ कर जो काम देखते थे ना कुलवंत जी, और सबके काम उनके सामने जीरो, उनके सामने सरकार का भी काम, उनके सामने प्रशासन का भी काम, सब जीरो। अगर कोई हीरो थे उस काम में, अगर उस समय सबसे ज़्यादा सेवा अगर किसी ने करी तो पानीपत के गुरुद्वारों ने उसके अंदर सेवा करी। ये मैं अगर आपके चैनल पर नाम ले दूं या नहीं लूं, ये सारे शहर को पता है, ये सारे ज़िले को पता है, और वो लिस्ट तो वायरल होगी, उसमें तो रेफरेंस भी लिखे हैं। तो इसलिए वो इस चीज़ का जवाब उन्होंने वो क्यों किया, उन्होंने गलत लोगों की सिफारिश क्यों करी, उन्होंने अयोग्य लोगों को क्यों ये सम्मान दिलाए, वो जवाब तो देंगे वो नेता ही। देखिए, जहाँ तक एक वो दलाल का समाना है, आज मैंने पेपर में एक बात पढ़ी है, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ। सुधीर चावला नाम है शायद, या धीरज चावला, मैं नहीं जानता उसको। लेकिन डीसी साहब का कहना ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शायद वो जो उसको देखते हैं, हमारे रोटरी के मेंबर भी हैं, नितिन देखते हैं, शायद उनका अवार्ड लेने हैं। मैं कहूँगा नितिन जी को प्रार्थना करूँगा, आज बात भी करूँगा कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम उनको तो मालूम था ना कि इसका नाम उछल रहा है, उनको नहीं भेजना चाहिए, खुद लेने के लिए आते। बच्चों को भी प्रोत्साहन दीजिए। मैंने उस बच्चे को एक बात देखी, स्कूटर पे बैठ के वो मेरे साथ जाता था, जहाँ हम खाना देने जाते थे, छोटा सा बच्चा, चाहे वीडियो उसको भेजता था, लेकिन उसके मन के भाव ये थे कि मैंने भी कुछ करना है। अगर वो मेरे साथ चला है तो सम्मानित करना कोई गलत नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, 26 जनवरी से लगातार एक मुद्दा वॉइस ऑफ पानीपत पर चल रहा है, आप लोग लगातार उसे शेयर कर रहे हैं, और वॉइस ऑफ पानीपत की खबर का असर ये भी हुआ कि तमाम जो दूसरे मीडिया ग्रुप हैं उन्होंने उस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा। मामला आपको बता दें कि जो 26 जनवरी वाले दिन जो नेताओं और अधिकारियों ने लिस्ट तैयार की, वो सारी जाँच के घेरे में आ गई है। कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो पहले ही जांच के घेरे में थे। सीआईडी चीफ की चिट्ठी आपको याद होगी जो नगर निगम में आई थी, उसमें धीरज चावला का नाम सबसे पहले आया था। धीरज चावला जिसे दलाल की संज्ञा जो है दे डाली उस चिट्ठी में, उसके बाद उसे सम्मानित किया गया। हालांकि वो किसी संस्था के साथ आए थे, लेकिन फ़ोटो जो था वो धीरज चावला का था, उसमें विधायक प्रमोद भी साथ में थे। और जिस अधिकारी के पास वो चिट्ठी गई थी, यानी कि जो करनाल से आयुक्त संजीव वर्मा हैं, वो उनको सम्मानित कर रहे हैं, और साथ में पानीपत के डीसी भी खड़े हैं। तो वो भी मामला जो है चर्चा का विषय बन गया। उधर जो मामला आज फिर छपा है कि एक 7 साल के बच्चे को भी जो है सम्मानित किया गया है, और वो जो बच्चा है वो पार्षद पति जो हैं विजय सहगल, उनका बच्चा है। वो भी आजकल जो है सुर्खियों में जो है मामला चल रहा है। विधायक प्रमोद विज साहब कहते हैं कि ये बच्चा मेरे साथ स्कूटर पर घूमता रहा, इनका जुनून था, इस जुनून को देखकर जो है उसे सम्मानित किया गया। धीरज चावला वाला जो है वो भी मामला आपको बता दिया। पहले आपको सीधा विधायक प्रमोद विज साहब के पास लिए चलते हैं, जब पत्रकारों ने उन्हें इस लिस्ट के बारे में बताया कि इस लिस्ट में क्या क्या नाम थे, और आपकी लिस्ट से सबसे ज़्यादा जो नाम हैं वो सामने आए हैं। तो विधायक प्रमोद विज ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। कि इस बार गणतंत्रता दिवस की जो लिस्ट आई है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं।
एक जो नगर निगम का दलाल था उसका भी नाम आया है, उसमें उसको भी सम्मानित किया गया है। और आपके ऑफिस से भी लिस्ट गई है एक जो काफ़ी बड़ी लिस्ट थी, जिसमें एक 7 साल के बच्चे को सम्मानित किया गया है। उसको बताएं किस प्रकार से सम्मानित? देखिए, जहाँ तक एक वो दलाल का सम्मानना है, आज मैंने पेपर में एक बात पढ़ी है, मैं तो उसको नहीं जानता। सुधीर चावला नाम है शायद, या सुधीर धीरज चावला, मैं नहीं जानता उसको। लेकिन डीसी साहब का कहना ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शायद वो जो उसको देखते हैं, हमारे रोटरी के मेंबर भी हैं, नितिन देखते हैं, शायद उनका अवार्ड लेने हैं। मैं कहूँगा नितिन जी को प्रार्थना करूँगा, आज बात भी करूँगा कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम उनको तो मालूम था ना कि इसका नाम उछल रहा है, उनको नहीं भेजना चाहिए, खुद लेने के लिए आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नितिन की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम किया। एनजीओ ने जगह जगह ट्री प्लांटेशन लगाया, हमने ट्री गार्ड भी दिया उनको। लेकिन ये उचित नहीं है कि एक आदमी जो इंक्वायरी के अंदर है उसको सम्मान दे दिया जाए। जहाँ तक एक सविता आर्या जी का मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले भी समाज सेवा करती हैं वो, लेकिन उन्होंने जो बहुत अच्छा एक नेक काम जो सबकी नज़र में भी आया, एक बच्ची को उन्होंने माँ को ढूंढा जिसने अपनी बच्ची को फेंक दिया था। तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए शहर के अंदर। अगर चूक रह गई है तो उसको ठीक किया जाए, मैं ये प्रार्थना करूँगा। और किसका आप कह रहे थे? ऑफिस से एक 7 साल के बच्चे को सम्मानित किया है। नाम बताइए आप। डीजे साइकिल के लड़के को। देखिए, मुझे देखना पड़ेगा, सूची में नाम है। बिल्कुल है, 163 नंबर। कोई बात नहीं, बच्चों को भी प्रोत्साहित करना पड़ता है कभी आप इसको। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ, बच्चों को भी प्रोत्साहन दीजिए। मैंने उस बच्चे को एक बात देखी, स्कूटर पे बैठ के वो मेरे साथ जाता था, जहाँ जहाँ हम खाना देने जाते थे। छोटा सा बच्चा, चाहे विजय उसको भेजता था, लेकिन उसके मन के भाव ये थे कि मैंने भी कुछ करना है। अगर वो मेरे साथ चला है तो सम्मानित करना कोई गलत नहीं है। तो सुना आपने, विधायक महोदय फरमा रहे हैं कि 7 साल के बच्चे को इसलिए सम्मानित किया गया, वो स्कूटर पे उनके साथ घूमा था, उनका जुनून देखकर उसे सम्मानित किया गया। और धीरज चावला के बारे में उन्होंने कोई साफ शब्दों में जवाब नहीं दिया। उनका ये कहना था वो किसी के साथ आया था। लेकिन इसके बाद एक और बात सामने आती है, जो विधायक साहब बोल गए कि सविता आर्य को सम्मान मिलना चाहिए था। और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए बीजेपी के पार्षद देव मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे। आज ये डीसी साहब से मिलकर आए हैं, डीसी को देकर आए हैं, एक ज्ञापन दे के आए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि वो जो नाम सौंपे गए थे लिस्ट में जिनको सम्मानित किया गया है, उनसे वो सम्मान वापस ले ले। पहले इनसे बातचीत चलते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी आज डीसी के पास जाने की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलवंत जी। हम कई बार सोचते हैं कि अगर जो गलत काम 26 जनवरी को देखने को मिले, जो 26 जनवरी को जितनी बड़ी चूक, जितनी बड़ी भूल और जितनी बड़ी लापरवाही जो प्रशासन के द्वारा की गई वो देखने को मिली, तो बहुत ही हैरत अंगेज ये मामला है। और आपने भी पूरी तरह ये प्रमुखता से आपने उठाया, इसके लिए आपका बिल्कुल आपका साधुवाद, आपको धन्यवाद। और ये कुलवंत जी, ये मामला ये सारा ये है 26 जनवरी पे आपने दिखाया भी है लोगों को, आपके माध्यम से ही हम जैसों को भी पता लगा भाई इसमें अनकम्पिटेंट जितने लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अनकम्पिटेंट को इसके अंदर दे दिया गया अवार्ड। तो चैनल आपका जो काम कर रहा है, जो आप लोगों की जो टीम है आपकी कुलवंत जी, उसके लिए मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवादी हूँ कि आप शहर की आवाज़ को, आप ज़िले की आवाज़ को आप जितनी मजबूती के साथ रखते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके। और आपने मेरे से जो आज ये सवाल किया भाई आज क्या ऐसी ज़रूरत थी, तो कुलवंत जी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस, जिसके दिन अपने देश को जो भारत का संविधान है जो अंगीकृत किया गया था, उस दिन ये परंपरा है, ये रिवाज है सरकारों द्वारा कि जिले भर में जो लोग अच्छा करते हैं, अनुकरणीय काम करते हैं, उन लोगों को सम्मानित, उन लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मान पत्र उनको दिया जाए, ताकि और लोगों की भी हौसला अफजाई हो, लोग अच्छे काम करें। लेकिन इस बार 26 जनवरी को जो देखने को आया, और आपके माध्यम से भी सारे ज़िले की जनता को पता लगा कि जो 26 जनवरी के दिन जो अयोग्य लोग, ये जितनी सूची 350 के लगभग की जो सूची है, जो सोशल मीडिया पर भी जो वायरल है, तो कुलवंत जी इसके अंदर 50% से ऊपर, आधे से अधिक लोग, 2, 4, 5, 7, 10 होते तो शायद हम भी नहीं बोलते, लेकिन आधे से ज़्यादा का मतलब आप इसको मान लो 100, इसमें मतलब 200 से ऊपर लोग बिल्कुल अयोग्य है, जिनका इस सम्मान पे कोई अधिकार नहीं। तो वो किसी योग्य व्यक्तियों के सम्मान छीन करके, उनके नाम काट करके इन लोगों को दिए। तो आज का मेरा मकसद है पानीपत उपायुक्त से मिल करके इसकी जांच कराने का,
और जिन अयोग्य लोगों को ये अवार्ड दिए उनसे से जल्द इन अवार्डों की वापसी की जाए। तो आज अपना यही निवेदन के लिए मैं डीसी के मलिक पास साहब 200 से ज़्यादा आप बता रहे हैं कि अयोग्य नहीं हैं, कुछ बड़े प्रमुख नाम जो आप खोलना चाहें, क्योंकि आप लोगों ने वो लिस्ट देखी है और मेरे ख्याल आपकी पार्टी के नेताओं ने ही वो लिस्ट जारी की है, जब क्योंकि डीसी जो है प्रशासनिक लेवल पर काम करते हैं, एसपी अपने प्रशासनिक लेवल पर जो है करते हैं, नेताओं द्वारा ये लिस्ट जारी की गई और विधायक कार्यालय से, शहरी विधायक कार्यालय से 70 से ज़्यादा जो लिस्ट है वो जारी हुई है। उन लोगों के नाम बताना चाहेंगे जो आपको अयोग्य लग रहे हैं? देखिए कुलवंत जी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ इस मामले में, तो मैंने आपको बता दिया आधे से ज़्यादा लोग अयोग्य हैं, आधे से अधिक, मतलब इस 350 में से 200 से ऊपर लोग अयोग्य हैं। तो मैं एक एक का नाम लूँगा तो मैं सबके नाम इसमें रख नहीं पाऊँगा। इसमें सारे शहर की जनता को, सारे ज़िले की जनता को और आप लोगों को सबको पता है इसमें जो जो अयोग्य लोग हैं। और कुछ लोग योग्य हैं, कुछ लोग इस लायक थे कि उनको दिया जाए, लेकिन इनमें से 70% लोग, 70% लोग बिल्कुल अयोग्य हैं और उनके नाम लेना थोड़ा सा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए विधायक जी की अभी बात आपने सुनी, विधायक साहब कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता था कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है, वो किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि विधायक कार्यालय से जो है लिस्ट जारी हुई है, जाने जाने डायरेक्ट विधायक साहब का नाम नहीं लिया जा रहा, और हम लोग भी पुष्टि नहीं करते कि विधायक साहब ने ये नाम कटवाए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सविता आर्य को सम्मान ना देना, उनको बुला के पहले 25 तारीख के रात को डीसी साहब ने बुलाया और उसके बाद सम्मान ना देना, 26 तारीख को वहाँ गए हैं, कुछ और संस्थाएं भी मेरे से मिली, कुछ और लोग भी मेरे से मिले। राधा स्वामी सत्संग भवन की बात की जाए, 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने जो है वैक्सीनेशन की, जितने गुरुद्वारे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, लंगर भी चलवाए, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम नहीं, और सविता आर्य का नाम लिस्ट में होने के बाद भी कट जाना, क्या मानते हैं? अच्छा देखिए कुलवंत जी, अभी आपने एक नाम का जिक्र किया था, जो IGCID की चिट्ठी आई थी नगर निगम में, उसके अंदर भी उसका नाम था। तो ये कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, मतलब इस मिस्टेक को अगर कोई छोड़ दे, कोई इग्नोर करे, तो ये मैं मानता हूँ कि वो आने वाले समय के लिए, व्यवस्था के लिए बिल्कुल एक ये घातक संकेत है। और ऐसे ऐसे लोग आंखें बंद करके उनका नाम दे दिए, उनके नाम उसके ऊपर लिख दिए। और मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेट ऐसे देखे जिन पर नाम लिखा, उस पर लिख दिया समाज सेवी, आगे ना उसके काम का जिक्र है, ना उसकी योग्यता का जिक्र है, ना उसके किए हुए काम उसके अंदर लिखे, वो किस फील्ड में काम कर रखा, कुछ भी आया जैसा नहीं लिखा। तो ये तो आंखें बंद करके भाई अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, वही बात थी। और इसके अंदर जो आपने जो नाम लिए, कुछ नाम ऐसे थे जो इसके अंदर जो छूट गए, और आपने सबसे बड़ी बात करी, सबसे अच्छी बात करी। और हम जब लॉकडाउन में, चाहे वो 2020 का था, चाहे वो 2021 का था, जो पानीपत के गुरुद्वारे थे, मैं बिल्कुल अपने दोनों हाथ जोड़ करके मैं पानीपत ज़िले की तरफ से सभी गुरुद्वारों का इतना धन्यवादी हूँ, क्योंकि हम लोग अपने दफ्तर पे बैठ के, अपने घरों में बैठ के, कार्यालय पर बैठकर जो काम देखते थे ना कुलवंत जी, और सबके काम उनके सामने जीरो, उनके सामने सरकार का भी काम, उनके सामने प्रशासन का भी काम, सब जीरो। अगर कोई हीरो थे उस काम में, अगर उस समय सबसे ज़्यादा सेवा अगर किसी ने करी तो पानीपत के गुरुद्वारों ने उसके अंदर सेवा करी। तो लेकिन ये लिस्ट भी तो जारी आपके नेताओं ने की है, उस जो आप ज्ञापन सौंप के आए हैं उसमें किसी नेता का तो जाहिर तौर पर नाम नहीं लिया होगा, क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि जो लिस्ट जारी हुई है उसी में से नाम जो है काटे गए हैं। अगर वो नेता चाहते हैं, क्योंकि नेताओं को पता था, वो नेता ही जो है हाथ जोड़कर अपील करते रहे गुरुद्वारों से कि आप लोग जो है लॉकडाउन में उनकी सहायता करें, और जैसे सविता आर्य का नाम काटे जाने की बात की जा रही है, तो उन नेताओं के बारे में 2 शब्द जो है आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। वो नेता कौन थे और क्या मंशा थी उनकी, अगर बताना चाहें तो? अच्छा कुलवंत जी, ये मैं अगर आपके चैनल पर नाम ले दूं या नहीं लूं, ये सारे शहर को पता है, ये सारे ज़िले को पता है, और वो लिस्ट तो वायरल होगी, उसमें तो रेफरेंस भी लिखे हैं। तो इसलिए वो इस चीज़ का जवाब उन्होंने वो क्यों किया, उन्होंने गलत लोगों की सिफारिश क्यों करी, उन्होंने अयोग्य लोगों को क्यों ये सम्मान दिलाए, वो जवाब तो देंगे वो नेता ही, वो जवाब देंगे, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो ये जवाब आप उन्हीं नेताओं से ले तो इस चीज़ का अच्छा रहेगा। जो लिस्ट मैंने देखी और मैंने पढ़ी, जनता के सामने मैंने वो लिस्ट रखी, उसमें आपकी बात ठीक है कि समाज सेवा में अग्रणी है, समाज सेवा में फलाना, समाज सेवा में ये, वो समाज सेवा ये नहीं लिखा कि लॉकडाउन में इस शख्स ने इतने घरों में लंगर जाके बांटे, इतने घरों में जाके मास्क बांटे, क्योंकि इस समय जो सम्मान देना चाहिए था, सबसे बड़ा सम्मान था जो लॉकडाउन में लोगों की सेवा की। जन सेवा दल का बार बार नाम जो है जरूर आता है,
राधा स्वामी सत्संग भवन का नाम जो है ज़रूर आता है, सविता आर्य का नाम जो ज़रूर आता है। इसके अलावा तमाम मेरे पास ऐसे कई लोग थे जो कल मेरे को मिले कि उनको बुलाया गया लेकिन उसके बाद सम्मानित नहीं किया गया। गौरव लिखा भी शायद पीछे स्टेज पे खड़े थे और कई ऐसे तमाम नाम हैं। इन नामों को बाद में जब इनसे बात की गई तो वो ये बार बार वही डायलॉग याद आता है कि एक टुकड़े पे साइन नहीं होंगे तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। समाज सेवा इनकी चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने दिल तोड़ने का काम जरूर किया है उन समाज सेवियों का। ऐसा कुलवंत जी, अभी आपने बताया जो नाम आपने लिए, कुछ ऐसी संस्थाओं के नाम हैं। एक संस्था रब दे बंदे, उस संस्था ने भी खूब काम किया। पानीपत के गुरुद्वारों ने खूब काम किया। राधा स्वामी सत्संग भवन के जितने डेरे हैं, इनके जितने भी इनके सेंटर हैं, सब ने खूब काम किया। तो लेकिन उन लोगों को छोड़ करके और जिन लोगों ने भी ये सिफारिश से करके दिया है, तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने शहर के जो असली समाज सेवी हैं, जो असली समाज के लिए काम करना चाह रहे, उन लोगों के दिल तोड़ने का काम किया है। और उनको इस चीज़ का, अगर उनको सज़ा देगा तो परमात्मा उनको ज़रूर सज़ा देगा। ये पाप का काम है, पाप के कर्म से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि अब समाज सेवा ना करके उन नेताओं की चापलूसी की जाए, अगर जो प्रशासनिक या सरकार का कोई तगमा लगवाना है। ऐसा कुलवंत जी, आपने जो बताया कि नेताओं की चापलूसी, ये जो 26 जनवरी पर 15 अगस्त पर ये जो अवार्ड का कार्यक्रम जो रखा गया, ये जो रीति रिवाज बनाए गए ना, इसका असली मकसद यही था कि भाई अच्छे काम करने वाले लोगों को, जो समाज में अनुकरणीय काम करते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी समाज के लिए काम करें। चलिए दूसरी बड़ी बात, इस मुद्दे से हट के बातचीत करते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर बार बार आप बोलते थे, भ्रष्टाचार हो गया, नगर निगम में भ्रष्टाचार था, इतने करोड़ का घोटाला है। आजकल वो देव मलिक का है, वो भी मतलब मीडिया में सुर्खियाँ बनना चाहता है कि मीडिया में अपना 2 शब्द बोल दिए, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोगों ने देख लिया, उसके बाद साइलेंट हो गया, उसके बाद फिर 1 साल बाद जो है वही देव मलिक जागता है, दोबारा से फिर वही सुर्खियाँ बनती हैं। आज कोई मुद्दा है आपके पास भ्रष्टाचार को लेकर? ऐसा कुलवंत जी, पानीपत में और हमारी सरकार में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें हम जनता के बीच में जाकर जवाब देने के हम अपने आप को योग्य नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो है भ्रष्टाचार का मामला। क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इतना विकराल रूप ले चुका है, इतना बढ़ चुका है। और पानीपत नगर निगम का तो भ्रष्टाचार ये मेरे को लगता है शायद अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में विख्यात है। और आपने की बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा काम है, हम उठाते रहेंगे। और हम कहते हैं भाई चाहे इससे हमारा नुकसान चाहे इससे हमारा बिल्कुल हो जाए। अगर कुछ नेताओं को इससे मिर्ची लगती है तो बिल्कुल लगे, लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कुछ नेता कौन? ऐसा है कि गोलमोल बात ना रखो, पब्लिक देखती है, पब्लिक बार बार सवाल पूछती है कि नेताजी बात कर रहे हैं लेकिन बात पूरी नहीं रख रहे। विधायक साहब जो है आजकल निगम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद उन्होंने वहाँ पर जाके छापेमारी औचक निरीक्षण भी किया। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, ये कह रहे थे कि एक लिस्ट तैयार की जाएगी और आम पब्लिक को वहाँ पर बिठाया जाएगा और वही जो है जनता के फाइलें जो है अटेंड करेगी और वही जो है जवाबदेही होगी। उसके बाद आज वार्डों का दौरा भी कर रहे हैं। तो विधायक साहब तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी बचे 3 मेयर, आप तीनों मेयरों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है कुलवंत जी, मतलब विधायक का काम विधायक जाने, विधायक अपना काम ठीक करे गलत करे, उसको शहर की जनता उसको समझ रही है। लेकिन जो प्रमोद विजय व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं। अब आपने बात की नगर निगम के भ्रष्टाचार की, तो नगर निगम का भ्रष्टाचार में अभी 2-3 दिन हो गए सोशल मीडिया पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप आई थी। वो आई थी, भूपेंद्र था एक अपना मेयर तो होते थे, जिनकी लड़की अभी अवनीत जी अपना इसकी जो अपने इंचार्ज है नगर निगम की, अपना मेयर है, तो उनके बारे में थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ड्रामे किए, ऐसे किया, वैसे किया। तो उन लोगों को सामने आ करके जवाब देना चाहिए और आज भी उनको बोलना चाहिए। नहीं तो उनकी जो काम थे उनके वो सारे के सारे वो नौटंकी, वो ड्रामा सारे शहर की जनता उसको देख चुकी है। और मैं आपके बीच में एक बात बता दूं, आज ही मुझे पता लगा है कि पानीपत नगर निगम द्वारा एक 4.5 करोड़ रुपये का चेक, करोड़ों रुपये का चेक बन करके तैयार है। और वो जो निमरी जो मेरे जिला परिषद के क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ एक डंपिंग स्थल है, वह कूड़ा छांटने के लिए वो काम जो दिया गया था, उस कूड़ा छांटने वाले ठेकेदार के लिए वो चेक तैयार है। और जबकि वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, ना कूड़ा छटाई हुआ। मैं दर्जनों लोगों को लेकर के आऊँगा सोमवार को और पानीपत नगर निगम की जो मेयर हैं उनको ज्ञापन दूंगा, उनको घेराव करेंगे। तो ये सोमवार का हमारा प्रोग्राम रहेगा। मतलब कूड़ा उठाने से लेकर कूड़ा खाने तक के करोड़ों रुपए, और 4.5 करोड़ रुपए को छोटी रकम नहीं होती है। जहाँ का काम ही नहीं हुआ और 4.5 करोड़ रुपए की आप बात करें, 4.5 करोड़ का चेक तैयार हो चुका है, ये कन्फर्म है? ये नगर निगम की तरफ से मुझे ये जानकारी आज ही मुझे पता लगी है। 4.5 करोड़ रुपए का चेक है लगभग, जो उस ठेकेदार को देने के लिए तैयार है। और मुझे ये भी पता लगा है कि उसमें
काफ़ी बड़ा कमीशन खोरी का, काफ़ी बड़ा घूसखोरी का धंधा हुआ, जिसके बाद वो चेक तैयार है। क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से इस चेक के विषय में, मैं इसके विषय में सुन रहा था, और आज मुझे पता लगा भाई हफ्ते 10 दिन में ये उसको देने वाले हैं ठेकेदार को चेक कर। दूसरी बात, अभी प्रमोद साहब की बात कर रहे हैं कि आप प्रमोद जी जो हैं व्यक्तिगत अच्छे हैं, आप उनकी विधायकी पर, उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ना, मेरा कोई तो सवाल खड़ा करना नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और हमारे आदरणीय विधायक भी हैं, तो वो शहर के लिए जितना काम उनसे बन पड़ा है तो उतना वो अपना काम ठीक अपनी ड्यूटी को निभा रहे। चलिए, देव मलिक हमारे साथ थे, बीजेपी के बड़े पुराने नेता हैं और जिला परिषद के पार्षद भी आते हैं। बड़ी बात यह है कि 4.5 करोड़ रुपए का चेक निगम में तैयार पड़ा है, ये पुष्टि ये कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो डंपिंग जो निमरी में बनाया गया था, उसके लिए डंपिंग क्षेत्र जो पूरा विस्तार करना था, कूड़े का निस्तारण करना था, उसके लिए तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मान सम्मान दिया गया उसके ऊपर उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं। बीजेपी का पहला नेता जो है वायसो पानीपत पर लाइव आया है और उन्होंने वायसो पानीपत पर खबर देखने के बाद डीसी पानीपत को एक ज्ञापन सौंपकर उन जो फर्जी जो समाज सेवी थे उनसे वो सम्मान वापस लेने की बात कही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें और जो देव मलिक साहब बता रहे हैं इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।